हमें भूलना नहीं चाहिए, एक लंबे समय की गुलामी के नतीजे में हम हीन भावना के शिकार हो गए थे। अभी तक हमारी हालत ये है कि जब तक दुनिया ये नहीं मान लेती कि हमारे में क्षमता है, जब दुनिया ने देख लिया कि बहुत विकसित देशों में जो भारतीय रह रहे हैं आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वही हेड कर रहे हैं, तो हमें भी यकीन हुआ हमारे में क्षमता है। इससे अपने आप को उबारना और भारत की छवि पूरी दुनिया में, आपको बताएं 11वीं और 12वीं शताब्दी का वो समय है जब यूरोप में भी पुनर्जागरण पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मिडिल ईस्ट में बगदाद बौद्धिक सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ था। और 11वीं 12वीं शताब्दी के अरब इतिहासकारों की किताबें देख लीजिए, हर किसी के 9, 10, 11 वॉल्यूम है और हर किसी ने ये लिखा है कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरानी अपने वैभव के लिए जानी जाती है, चीन अपने कौशल के लिए जानी जाती है और अपने शासकों के प्रति वफादारी के लिए जानी जाती है। रोम अपनी सुंदरता और सुंदर महिलाओं के प्रति सुंदर आचरण के लिए जाना जाता है। तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। और भारत की जो संस्कृति है वो अकेली संस्कृति है दुनिया में जो ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम के संवर्धन के लिए जानी जाती है। हर किसी ने ये लिखा है। अगर हम दुनिया मान रही है कि हम ज्ञान का केंद्र थे तो हमारा इतना बुरा हाल क्यों हुआ? हमारा बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो विरासत थी, हमारे जो मूल्य थे, आदर्श थे, हम उनके प्रति वफादार नहीं रहे। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति नहीं। जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करिए। हमने वो साझा करना बंद कर दिया, बल्कि दरवाजे बंद कर दिए। ये प्रश्न है, ये प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता है। कई लोगों से मैंने बात की, लेकिन स्वामी विवेकानंद के भाषणों में हम सुनते हैं और स्वामी रंगनाथ की किताबों में मिला, जो श्रीमद् भागवत की एक लाइन ही एक कोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती के उपासक थे, हम ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने पतन के काल में हमने उसके दरवाजे अपने ही लोगों पर बंद कर दिए और उसके नतीजे में हमारा समाज कमज़ोर हो गया। हमारा समाज इतना कमज़ोर हो गया और जिसने चाहा हमारे ऊपर राज कर लिया, आक्रमण कर दिया। और एक और है वाक्य उपनिषद में कि एवर डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ द नॉलेज। हमारे जीवन का उद्देश्य बताया गया है भारतीय परंपरा में कि ज्ञान प्राप्ति। और फिर पूछा गया कि क्या तप क्या है, तो इसके बहुत से उत्तर दिए गए, जिस उत्तर को सर्वमान्य स्वीकारता मिली कि तप कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। हमने वो छोड़ दिया, उसके बाद ही वो चीज दोबारा जिंदा हो रही है। दुनिया हमें पहचान रही है। हमने अपने सेल्फ एस्टीम को खोल दिया है। बस इतना ही है। अपने मूल से जोड़ने का मतलब यह है कि एक आत्मविश्वास, एक अंदर से फैलाव जब महसूस करते हैं। आप सिंपली देखो कि जब आपको बताया जाए आपके दादा, परदादा या नाना, आपकी फैमिली में जो एंसेस्टर हैं वो किसी अच्छी पोजीशन पे थे, कोई अच्छे काम करते थे, उन्होंने काफ़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया, या वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनकी बातें सुन के, अपने माँ बाप से कहानी सुन के, उनके किस्से सुन के एक गर्व महसूस होता है, अंदर से कुछ फैलाव महसूस होता है। यही बात है। अपने मूल से जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जो अपने को हम तुच्छ कहते हैं वो तुच्छ कहना बंद कर देते हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम जागता है, हमारा वैभव जागता है और हम आगे दृष्टि डालते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ। यही है क्या?